उत्तराखंड उत्तर भारत में स्थित एक खूबसूरत व शांत राज्य है। ऋग्वेद में उत्तराखंड को देवभूमि कहा गया है। दैवीय स्थलों और प्राकृतिक सौंदर्य के साथ साथ यह राज्य अपनी संस्कृति के लिए भी जाना जाता है। आज हम इस वीडियो में आपको उत्तराखंड के लोक नृत्यों के बारे में बताएंगे। नमस्कार दोस्तों, मैं मनीषा मुंडेफी आप सभी का उत्तराखंड अनलिमिटेड यूट्यूब चैनल में स्वागत करती हूँ। उत्तराखंड के लोक नृत्य मनोरंजन का जरिया ही नहीं, बल्कि यहाँ के लोगों की आस्था का प्रतीक भी है। झोड़ा नृत्य। झोड़ा शब्द हिंदी के जोड़ा से लिया गया है। यह नृत्य कुमाऊं क्षेत्र में माघ माह के चांदनी रात में किया जाने वाला स्त्रियों और पुरुषों का श्रृंगारिक नृत्य है। इसमें देवी देवताओं और वीर भड़ों का मान होता है। इसमें स्त्री पुरुष गोल घेरा बनाकर एक दूसरे के कंधों पर हाथ रखते हैं और पैर आगे पीछे रखकर नृत्य करते हैं। चंचरी नृत्य या चांचरी नृत्य। चांचरी नृत्य जो है आपका संस्कृत शब्द से लिया गया है और इसका अर्थ होता है ताल समर्पित गीत। यह माघ माह की चांदनी रात में स्त्रियों तथा पुरुषों के द्वारा किए जाने वाला नृत्य होता है। चांचरी को जो है झोड़े नृत्य भी कहा जाता है। छोलिया नृत्य। यह कुमाऊं क्षेत्र का एक प्रसिद्ध नृत्य है, जिसे शादी या धार्मिक आयोजनों में ढाल तलवार के साथ किया जाता है। असल में छोलिया नृत्य विजय के पश्चात होने वाले उत्सव का दृश्य प्रस्तुत करता है। सभी नृत्य पौराणिक सैनिकों की वेशभूषा धारण कर तलवार व ढाल के साथ युद्ध का अभिनय करते हैं। लोक वाद्य यंत्रों ढोल दमाऊ, रणसिंघा, तुरई और मसकबीन की सुरमई ताल में यह नृत्य किया जाता है। थड़िया नृत्य। थड़िया शब्द का अर्थ होता है आंगन। जो है गढ़वाल क्षेत्र में यह नृत्य वसंत पंचमी के दौरान किया जाता है। इसका आयोजन ही वसंत पंचमी में होता है और यह नृत्य जो है प्राय विवाहित लड़कियों द्वारा किया जाता है। पहली बार मायके जाती हैं उनके द्वारा यह नृत्य किया जाता है। सुंदर गीत और तालों के साथ कदम से कदम मिलाकर ये नृत्य किया जाता है। छपेली नृत्य। छपेली अर्थात जिस गीत में स्त्रियों का प्रासंगिक वर्णन हो। कुमाऊं क्षेत्र में इसे छबीली नृत्य भी कहा जाता है। यह एक नृत्य गीत है। प्रेम एवं श्रृंगार प्रदान इस नृत्य में कभी कभी पुरुष ही स्त्री वेशभूषा में अभिनय किया करते हैं। चौफला नृत्य। चौफला का अर्थ होता है चारों तरफ खिले हुए फूल। खिलते हुए फूल की तरह गोला बनाकर चौफला नृत्य किया जाता है। यह गढ़वाल क्षेत्र में स्त्री तथा पुरुषों द्वारा एक अलग अलग समूह बनाकर किया जाने वाला श्रृंगार भाव प्रदान किए जाने वाला जो है नृत्य है। महिलाएं व पुरुष एक दूसरे के विपरीत खड़े होकर के नृत्य करते हैं। इस नृत्य में पुरुष नर्तकों को चौफला और स्त्री नर्तकों को चौफुलू कहते हैं। मान्यता है कि माता पार्वती सखियों के साथ हिमालय में पुष्प आरक्षित मैदानों में नृत्य करती थी। झुमेलो नृत्य। गीत की पंक्तियों के अंत में झुमेलो की आवृत्ति और नृत्य झूमने की भावना गति का समावेश होने के कारण इसे झुमेलो नृत्य कहते हैं। तात्कालिक प्रसंगों पर आधारित गढ़वाल क्षेत्र का यह गायन नृत्य है। झूम झूम कर नवविवाहित कन्याओं द्वारा यह नृत्य किया जाता है। यह एक सामूहिक नृत्य है और यह बिना वाद्य यंत्रों के
होता है। झुमेलो दीपावली और कार्तिक माह की पूरी रात किया जाने वाला नृत्य है। इसमें नारी अपनी पीड़ा को भूलकर सकारात्मक सोच के साथ गीत में नृत्य करती है। इसी कारण यह उत्तराखंड का काफी लोकप्रिय नृत्य है। तांदी नृत्य जो है गढ़वाल क्षेत्र के उत्तरकाशी और जौनपुर क्षेत्र तथा टिहरी में किए जाने वाला महिलाओं और पुरुषों का एक सामूहिक नृत्य होता है। यह नृत्य खुशी के अवसरों पर एवं माघ माह में किया जाता है। इसमें सभी लोग एक दूसरे का हाथ पकड़कर नृत्य करते हैं। नृत्य के साथ गाए जाने वाले गीत सामाजिक घटनाओं तथा सत्य घटनाओं पर आधारित होते हैं। नाटी जौनसार क्षेत्र का यह पारंपरिक नृत्य है। हिमाचल प्रदेश से जुड़े होने के कारण यहाँ की नृत्य शैली काफी मिलती जुलती है। महिलाओं व पुरुषों का यह नृत्य, जिसमें महिलाएं व पुरुष रंगीन कपड़ों के साथ नृत्य करते हैं। मंडाण, जी हाँ, मंडाण भी जो है एक जागर के जैसे ही होता है। इसमें भी जो है हम अपने देवी देवताओं, अपने इष्ट देवता, कुल देवता, इन सभी को का वर्णन इसमें किया जाता है। जागर में क्या होता है कि इसमें डाँड़ थाली का वादन उसमें किया जाता है, कांसे की थाली का। लेकिन मंडाण में मुख्य रूप से जो है ढोल दमाऊ का वादन किया जाता है। उत्तराखंड में प्राचीन लोक नृत्यों में से मंडाण सबसे ज़्यादा लोकप्रिय है। धार्मिक अवसरों पर गाँव में खुले मैदान में अग्नि प्रज्वलित करके जो है मंडाण नृत्य किया जाता है। इस दौरान ढोल दमाऊ, रणसिंगा व पारंपरिक वाद्य यंत्रों की धुनों पर देवी देवताओं का आवाहन किया जाता है। इसमें ज़्यादातर गीत महाभारत के प्रसंगों पर आधारित होते हैं। इसके अलावा लोक गाथाओं पर आधारित गीत भी गाए जाते हैं। इस नृत्य को केदार नृत्य के नाम से भी जाना जाता है। जागर नृत्य यह पौराणिक गाथाओं पर आधारित नृत्य है। जागर नृत्य को पवाड़ा नृत्य के नाम से भी जाना जाता है। जागर का अर्थ है जगाना, अर्थात यह लोक नृत्य देवी देवताओं को जगाने के लिए किया जाता है। देवी देवताओं की कथा पर आधारित गायन और छंदबद्ध कथावाचन का प्रस्तुतिकरण इस विधा का रोचक पक्ष है। जागर में जगरिया या जागरी मुख्य पात्र होता है। जागर का दूसरा पात्र होता है डगरिया तथा तीसरा पात्र होता है श्योकार या सेवाकार। अब आता है उत्तराखंड का सुप्रसिद्ध नृत्यों में से एक नृत्य पंडवार्थ नृत्य या पांडव नृत्य। यह गढ़वाल क्षेत्र में पांडवों के जीवन प्रसंगों पर आधारित नृत्य होता है। नवरात्रि के 9 दिन चलने वाले इस नृत्य व नाटक का आयोजन किया जाता है। इसमें 20 अन्य प्रकार के लोक नाटक सम्मिलित होते हैं। पांडवों से जुड़ी घटनाओं पर आधारित पंडवार्थ शैली के लोक नृत्य वास्तव में नृत्य नाटिका के रूप में प्रस्तुत किए जाते हैं। यह लोक नृत्य 20 लोक नाट्यों में 32 तालों और 100 अलग अलग स्वर लिपि में आबद्ध होते हैं। पंडवार्थ नृत्य 5 से लेकर 9 दिन तक का हो सकता है, जिसमें कई पात्र होते हैं, जिसमें कि चक्रव्यूह, कमलव्यूह, गेंडी गेंडावत आदि नाट्य विशेष रूप से दिखाए जाते हैं और विशेष रूप से प्रसिद्ध। हंत्या या अशांत आत्मा नृत्य दिवंगत आत्मा की शांति के लिए कारुणिक गीत या रासों का गायन होता है और इसमें आत्मा हुड़का या डौर थाली के सुरों पर नृत्य करती है। ऐसे 6 नृत्य हैं: चरियाभूत नृत्य, हंत्याभूत नृत्य, व्यराल नृत्य, सैद नृत्य, घात नृत्य और दलियाभूत नृत्य। रणभूत नृत्य वीरगति प्राप्त करने वालों को देवता के समान आदर दिया जाता है। उनकी आत्मा की शांति के लिए उनके परिवार वाले रणभूत नृत्य कराते हैं। इसे
देवता घृणा भी कहते हैं। हारुल नृत्य। जौनसार क्षेत्र में पांडवों का अज्ञातवास होने के कारण यहाँ अनेक प्रकार के नृत्य प्रसिद्ध हैं। इस नृत्य में रमतुला नामक वाद्य यंत्र का अनिवार्य रूप से बजाया जाता है। महाभारत की गाथा पर आधारित यह लोक नृत्य काफी प्रचलित है। सरो नृत्य। यह गढ़वाल क्षेत्र का ढोल के साथ किए जाने वाला युद्ध गीत तथा नृत्य है। यह नृत्य टिहरी तथा उत्तरकाशी जिले में प्रचलित है। वीर रस और शौर्य प्रदान सामग्री का प्रयोग इसमें किया जाता है। सरो नृत्य में सतरंगी पोशाक, ढोल दमाव, रणसिंह नगारा और ढाल तलवार अनिवार्य रूप से इसमें इनका प्रचलन तथा वादन किया जाता है। पौड़ा नृत्य। यह भोटिया जनजाति का एक प्रचलित नृत्य है। पौड़ा नृत्य की नृत्य शैली सरो नृत्य के समान ही है। यह नृत्य विवाह के अवसर पर मनोरंजन के लिए किया जाता है। भागनौली नृत्य। यह नृत्य कुमाऊं क्षेत्र में मेलों में किया जाता है। इस नृत्य में हुड़का और नगाड़ा जैसे वाद्य प्रमुख यंत्र बजाए जाते हैं। घुघुती नृत्य। यह गढ़वाल क्षेत्र का छोटे छोटे बालक बालिकाओं द्वारा मनोरंजन के लिए किया जाने वाला नृत्य है। हुड़का बाल नृत्य। खेतों में धान और मक्के की खेती के दौरान हुड़का बाल नृत्य किया जाता है। आमतौर पर यह कलाकार दो विपरीत पक्षों में प्रवेश करते हैं। गायक धीरे धीरे और दिलचस्प ढंग से लड़ाई और वीरता की कहानी सुनाते हैं। भैलो नृत्य। इगास व बग्वाल अर्थात दीपावली के दिन इस नृत्य को किया जाता है। चीड़ की लकड़ियों से भैलो तैयार किया जाता है और ढोल दमाऊ की थाप पर भैलो नृत्य बड़ी धूमधाम से किया जाता है। बगवाड़ नृत्य या बगवाल नृत्य या कुमाऊं क्षेत्र का लोक नृत्य है। इसमें दो पक्षों में विभक्त लोग एक दूसरे में पत्थर फेंकते हैं। डोंगा फेंकने वाली एक एंका पर देवी द्वारा मेले में यह लोक नृत्य काफी प्रचलित है। छौपती नृत्य। यह गढ़वाल क्षेत्र का नृत्य प्रेम एवं रूप की भावना से युक्त स्त्री पुरुष का एक संयुक्त नृत्य संवाद प्रधान होता है। लांग वीर नृत्य। यह गढ़वाल का उत्साहवर्धन करने वाला नृत्य है, जिसमें पुरुष को एक सीधे खंभे के शीर्ष पर पेट के सहारे संतुलन बनाकर नाचना होता है। नीचे लोक वादक ढोल दमाऊ की सुर लहरियों से नृत्य और दिलचस्प बन जाता है। बड़ियात नृत्य। जौनसार क्षेत्र में यह नृत्य जन्मोत्सव, शादी विवाह एवं हर्षोल्लास के अन्य अवसरों पर किया जाता है। दोस्तों, अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि आगे ऐसे ही अच्छी वीडियो लाते रहें आप लोगों के लिए। धन्यवाद। नेकी मस्त रावत मस्त भट विवेगे सट। नेकी मस्त रावत मस्त भट विवेगे सट। सिमल नाचन लग्यूं जन ये की भारत वाली सिमल